हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीखा वो डिस्कस किया किसके बेसिस पे, मोल्स के टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में या प्रेशर के टर्म में, इन टर्म्स में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत तरीके के डाउट रह जाते हैं। आज हम उनको पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में ये पॉइंट आता है दिमाग में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होते हैं, जितने भी डिसोसिएटेड मोल्स है, डिसोसिएटेड मोल्स का मतलब भाई कोई भी रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में जितने मोल्स टूटेंगे किसके, रिएक्टेंट के, और अगर उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल्स से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो रिएक्टेंट के जितने मोल्स होंगे उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में आएंगे नंबर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज, अगर हमें इसका मतलब समझना है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, दैट इज ए गिव्स बी। ये मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए से बी पे हम जाने लग रहे हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। इनिशियली मैंने ये कहा, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, ये मेरे पास रिएक्टेंट ए है, इसका मैंने 1 मोल लिया, इसका मैंने 1 मोल लिया। पहले मैंने लिया है, इनका सभी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। 1 मोल मैंने इसका लिया तो ये कितना है, 0 है। इनिशियल कंडीशन में ये 0 है, 0 है। चलो, अगर यदि ये 1 है तो मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, तो डिसोसिएट करूंगा तो 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा। तो ये कितना बनेगा भाई, अगर यदि ये एक्स मोल टूटा है तो एक्स मोल ही बनेगा, अगर यदि ये एक्स मोल टूटा है तो ये एक्स मोल ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसी टर्म को हम कन्वर्ट करने चलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस टर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करूंगा, तो मैंने कहा अगर एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, मुझे ये दे दिया एक्स मोल डिसोसिएटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कहा अगर ये एक्स मोल टूट रहा है तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कितने मोल्स टूटे हैं, तो हमने कहा एक्स मोल्स टूटे हैं, ठीक है। कितने इनिशियली लेके चले थे, तो इनिशियली लेके चले थे 1, तो x किसके बराबर आ गया, दैट इज अल्फा। x किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर। तो x की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और ये किसके बराबर, दैट इज अल्फा। पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में 2 मोल्स लेके चले, हम इसके 2 मोल्स लेके चले, ए के 2 मोल्स लेके चले, मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक पार्ट खत्म हुआ यहाँ पे, आगे करेंगे इसको। इसके अलावा मैंने कहा 2 मोल्स लिए, इनिशियली मैंने ए के 2 मोल्स लिए, ठीक है। बी कितना है, तो 0 है, ठीक है। 2 के कुछ मोल्स डिसोसिएट हुए, किसके, 2 के कुछ मोल्स डिसोसिएट हुए, एक्स मोल्स टूटे, एक्स मोल्स टूटे, तो बी कितना बनेगा, तो हम कहेंगे एक्स मोल बनेगा। जब एक्स मोल टूट रहा है तो एक्स मोल ही तो बनेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को अब मैं चेंज करता हूं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, मतलब अल्फा के टर्म में डिसोसिएट करते हैं इसको, अल्फा के टर्म में x अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। भाई एक्स मोल टूटे हैं, अल्फा मेरी वैल्यू है, इनिशियली मैंने 2 मोल्स लिए तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2 अल्फा के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा 2 माइनस 2 अल्फा, 2 माइनस 2 अल्फा, तो ये कितना बनेगा, दैट इज 2 अल्फा, ये आएगा पक्का। चलो एक और रिलेशन लेते हैं, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी है। ध्यान से समझोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। देखो मान लेते हैं मेरे पास रिएक्शन यही है, ए गैस गिव्स बी गैस। पहले मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ नहीं खेल रहा हूं, मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लिया है। ध्यान से समझना है, मान लो मैंने 3 मोल लिए, इसके 3 मोल लिए तो ये 0 है, 0 है,
पक्का। अगर यदि ये 3 मोल है, ये 0 है, तो मैंने क्या कहा भाई, इसके अंदर से x मोल टूट गए, x मोल्स टूट गए, तो फिर ये कितना बने हैं, तो हम कहेंगे x मोल्स फॉर्मेशन हुई है। x मोल ही तो बनेगा। अगर यदि ये x मोल टूटा है तो मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू x मोल डिसोसिएट हुए, टोटल मेरे पास 3 थे, तो अल्फा दैट इज 3 इंटू एक्स, तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में 3 माइनस 3 अल्फा, और ये बन जाएगा 3 अल्फा। एक चीज़ को अगर यदि ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करें, तो मेरे पास जब 1 मोल लिया था तो ये अल्फा 1 से मल्टीप्लाई था, जब 2 मोल्स लिए थे तो ये 2 अल्फा से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड है। अगर 3 मोल्स लिए हैं तो 3 अल्फा। अगर मैं एक जनरल रिलेशन लिखना चाहूँ इससे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास इसके मोल्स लिए ए मोल्स लेके चला मैं, ए मोल्स में लेके चला, तो ये कितना बना, 0 बने। अगर यदि इसके अंदर से मैं डिसोसिएट करता हूँ x मोल्स, तो ये कितना बनेगा, x बनेगा। और अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, अल्फा के टर्म में इसको इंडिकेट करना है, तो अल्फा के टर्म में क्या आ जाएगा, ए अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ए अल्फा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बारी ध्यान से आराम से सोच के लिखना है। आगे समझ में, यहाँ तो पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा। हमने क्या लिखा है, मैंने 4 रिलेशंस लिखे अलग अलग, 1 मोल लिया, 2 मोल लिए, 3 मोल लिए, और फिर जनरल रिलेशन लिखा जिसको हम अल्फा के टर्म में इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया एकदम। अभी तक फिलहाल हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं देखा है। जैसे मैं आपको अगर यदि बिल्कुल साइड में इसके बारे में मेंशन करूं, तो हमने अभी ये देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल उसी तरीके से टूटता है जैसे मोल्स टूटते हैं, सिमिलर तरीके से। आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत आसान लगेगा, अगर यदि इनको कैलकुलेट कर लिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 मोल था, जब मेरा 1 मोल था, कंसंट्रेशन में मेरे 1 मोल है, और उसमें से x मोल डिसोसिएट हो रहे, तो मेरे पास में अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ रहा है, दैट इज अल्फा। 2 मोल्स थे, x टूट रहा है तो 2x, ये इनिशियल मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स है। ठीक है, 3 मोल्स थे, x टूटा तो 3x, सॉरी 3 अल्फा, यहाँ पे अल्फा आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, दैट इज 3 अल्फा। अगर यदि मैंने कहा a मोल्स थे, x टूटा, तो ये आ गया a अल्फा, इसके बराबर आएगा, पक्का। चलो एक छोटा सा चेंजमेंट करके देखते हैं, इसी रिएक्शन में एक हल्का सा चेंजमेंट करके देखेंगे। क्या चेंजमेंट करते हैं, ध्यान से समझना है। मैंने कहा मेरी रिएक्शन है वो हो रही है a gives b दैट इज गैस, B दैट इज गैस। ठीक है, ये मेरे पास 2 है भाई, मैंने रिएक्शन बैलेंस की तो A के सामने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, वो 2 आ गया। ठीक है, 1 मोल लिया मैंने इसका 1 मोल लिया, तो ये कितना बना, 0 है, फिलहाल के लिए तो 0 है। ठीक है, हमने पीछे रिएक्शन की तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में हमने खेल खेला, और हमने कहा कि जो भी रिएक्शन होती है उसके अंदर मोल्स डिसोसिएट होते हैं। यहाँ पे 2 मोल से 1 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से कितना बनेगा, तो हम कहेंगे कितना बनेगा, तो हम कह देंगे 1 माइनस 2x। हमने ऐसे लिखा था, हमने ऐसे किया था भाई, अगर इसके अंदर से डिसोसिएशन होगा, हमने जो पीछे किया है एक मोल्स को डिसोसिएट किया है, तो हमने यही तो लिखा है 1 माइनस 2x। तो ये कितना बनेगा, जब यहां से 2x टूटता है भाई, ये तो 2 है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है मोल से, तो यहां पे कितना बनेगा, तो दैट इज x। यही था, यहीं तक किया है। चलो अब मेरे को, क्योंकि इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डिसोसिएटेड मोल्स। ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने क्या बोला है, डिसोसिएटेड मोल्स। कितने डिसोसिएटेड मोल्स हैं, तो मैं कहूंगा 2x मोल्स डिसोसिएटेड है, 2x मोल डिसोसिएटेड है। इनिशियल मोल्स, इनिशियल कितने, 1,
तो मेरे पास 2x बराबर आएगा अल्फा 1 अल्फा के। और क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, ध्यान से समझो इस चीज को, मुझे x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे तो पूरे के पूरे में x की जगह पे वैल्यू रखनी है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर यदि मेरे पास रिएक्शन है x दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2, तो मेरे पास x इक्वल्स टू अल्फा बाई 2 आएगा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे वैल्यू रखो अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू अल्फा बाई 2। यहाँ पे गलती सबसे ज़्यादा होगी बच्चों से, बहुत ज़्यादा गलती होती है आपको इस टर्म में लिखने में। यहाँ पे मैंने इसको ऐसा लिखा तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस अल्फा और ये आ जाएगा अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 आएगा, पक्का आएगा। अगर यदि मैंने यहाँ पे ये कह दिया, दूसरा एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये है 2x 2a है, मैंने इसमें से डिसोसिएशन किया। अगर यदि मान लो मैंने कहा यहाँ पे 3 लिख देते हैं, हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, चलो 3 लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 मोल था, मान लो 1 मोल लिया है, डिसोसिएट हुआ 0 इनिशियली तो मेरे पास 0 है, डिसोसिएशन होगा तो 1 माइनस 3x आएगा। भाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितना भी होता है उतने मोल्स डिसोसिएट होते हैं मल्टीप्लाई में, 1 माइनस 3x, तो ये कितना बनेगा, दैट इज x आएगा। अब 1 माइनस 3x, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू दैट इज 3x अपॉन में कौन 1, कंसंट्रेशन तो मेरी 1 है, 1 मोल लेके चले हैं, तो मेरे पास 3x दैट इज इक्वल्स टू अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 3, ये x है, ध्यान देना x है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 माइनस 3x, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, अल्फा बाय 3, तो इधर कितना आया, दैट इज अल्फा बाय 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको एक छोटे से फॉर्मूले में भी एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। पक्का आ गई एकदम, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा पॉइंट समझो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, देखो यहाँ से मैं एक जनरल सा रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर यदि मेरे पास कंसंट्रेशन 1 है, कंसंट्रेशन मेरी 1 है, डिसोसिएशन 2x का हो रहा है, ध्यान से समझो। अगर यदि मेरे पास अल्फा x, मेरे पास कंसंट्रेशन 1 है, डिसोसिएशन 2x का हो रहा है, 2x का, तो मेरे पास अल्फा की टर्म क्या आ रही है, ध्यान से देखो, अल्फा कितना आया, जो ये 2x है डिवाइड में आएगा तो अल्फा बाई 2 आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बाई 2 आया था। अगर 2x का डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा बाई 2 की टर्म में आएगा। अगर यदि मैंने कहा 1 मोल कंसंट्रेशन ली, 3 मोल्स हैं, 3x टूट रहा है, तो हमने क्या कहा, ये अल्फा बाई 3 की टर्म में डिसोसिएशन होगा। बात समझ में आ रही है? चलो देखो और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, उसको मैंने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद मेरे पास कुछ रिएक्शन का टर्म ऐसा बना जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A gives B gives C that is gas, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो मैंने कहा मेरे पास ये कोई भी एक कंपोनेंट है, दैट इज A। इनिशियली इसके मोल्स थे A0 या A0 के बराबर ले लो, चलो A0 ले लिया, A0 के बराबर, एक जनरल रिलेशन निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना अब इस चीज को। अगर यदि ये A मोल है, ये 0 है, फिलहाल के लिए 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। अगर यदि इसके अंदर से डिसोसिएशन होगा, तो मैंने आपको मोल्स के टर्म में बोला कि डिसोसिएशन जब होता है तो जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, रिएक्शन के सामने जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा होता है, उसके मोल्स उसी अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। मोल्स डिसोसिएट होंगे तो A0 माइनस 2x ये टूटेगा,
भाई जब ये 2x है तो 2x टूटेगा, जितनी अमाउंट में टूटेगा। अब ये कितना बनेगा, तो अगर x के मोल्स में टूट रहे हैं तो ये 3x तो बनेगा और ये 4x बनेगा। यही होता है, यही चीज तो हमने पढ़ी है, पीछे जितना भी हमने पढ़ा वो इतना ही तो पढ़ा है। अब हम इसको कन्वर्ट करने चलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डिसोसिएटेड मोल्स। और मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट से डिसोसिएट हुए हैं, तो रिएक्टेंट मेरा ये है, डिसोसिएट कितने हुए हैं, 2x मोल्स डिसोसिएट हुए, 2x मोल्स डिसोसिएट हुए। कितने लेके चले थे, तो हम कहेंगे A0 लेके चले थे, A0 मोल्स हमने लिए थे, टोटल उसके इतने, टोटल उसके A0 है, टूटे 2x है, तो मेरे पास यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा आ जाएगा दैट इज 2x अपॉन A0 के बराबर। और मुझे क्योंकि 2x इज इक्वल्स टू अल्फा A0 और मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो x किसके बराबर आएगा, क्योंकि मुझे तो हर जगह पे x की वैल्यू रखनी है ना, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में चाहिए, अल्फा चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू अल्फा A0 डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर टर्म बनेगी। x की वैल्यू इसके बराबर बनी, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे पुट करता हूँ, मैंने किया A0 माइनस 2 इंटू दैट इज अल्फा A0 डिवाइडेड बाय 2, अल्फा A0 डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, 3 इंटू अल्फा A0 डिवाइडेड बाय 2, और आगे बढ़ते हैं 4 अल्फा A0 डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है एकदम। चलो 2 से 2 काट दिया, मैंने ये लिख दिया, तो मेरे पास क्या आया, A0 माइनस अल्फा A0, A0 माइनस अल्फा A0, यहाँ पे कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा A0, और उसके बाद इसको काट दो तो 4/2 अल्फा A0। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ एक बारी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें मेंशन करना है कि क्या ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया, पूरा समझ में आया या नहीं आया, किस तरीके से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में इसको कन्वर्ट किया है, किस तरीके से हमने इसको मेंशन किया है। पक्का पक्का क्लियर हो गया एकदम। चलो अब देखो, मैं आपको अगर एक जनरल सा रिलेशन इसमें बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, तो सबसे पहले जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करना है, ये टर्म्स किस तरीके से बनी हैं, सबसे पहला काम आपका ये होगा, किसी भी रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन आपको गिवन है उस रिएक्शन को बैलेंस करो। पहला पॉइंट, रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंसिंग। रिएक्शन बैलेंस कर लोगे, जैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, रिएक्शन बैलेंस करते ही आपका दूसरा काम ये होगा कि उसके अंदर रिएक्टेंट पे देखो, रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, जो भी रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके लिए जो अल्फा होता है, जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है किस टर्म में, तो हम कहेंगे रिएक्टेंट में। अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट के लिए तो अल्फा इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी होती है उसको घटाया हुआ है। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट के लिए वो कंसंट्रेशन घटा रखी है जो हमारे पास अल्फा होता है इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये टर्म है भाई मेरे पास, ये इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस अल्फा इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, यही है। जो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या है, तो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दोगे रिएक्टेंट के कंपोनेंट से, उसको डिवाइड किया रिएक्टेंट के कंपोनेंट से, और अल्फा इंटू A0। सिमिलर तरीके से यहाँ पे है, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा A0। इसका मतलब ये हो गया, मुझे कोई भी रिएक्शन दे दे, अगर मुझे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको। अगर मुझे एक जनरल रिलेशन लिखना पड़े तो हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, करके देखते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा रिलेशन लिखा, ए दैट इज गैस ए, इसको बैलेंस किया तो मेरे पास स्मॉल ए आ गया, ए
दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद बी दैट इज इन गैस स्मॉल बी। ठीक है, ये आ गया। मुझे इस रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। मान लो मेरे पास ये सी नोट है, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट है या सी है, दैट इज 0। मैं इसके लिए मैं मेंशन करता हूँ तो क्या आएगा, सी नोट माइनस सी नोट एल्फा। इसके लिए तो सिंपल आएगा क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है इनटू एल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, सी नोट माइनस सी नोट एल्फा। इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए सिंपल है क्या, जो इसका कंपोनेंट है, जो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज बी, जो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज ए, दैट इज इट डिवाइड, और सी नॉट एल्फा, दैट्स द रिलेशन। आगे समझ में? तो हम इस तरीके से उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में उसको मेंशन करेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें, बात तो ये आ रही है। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया कैसे हम लिखते हैं। जैसे हमने अब ये लिख दिया, फिर बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, जो हमने मोल्स के टर्म में डिस्कस किया, जो हमने प्रेशर के टर्म में डिस्कस किया है। कैसे, देखो उसको समझते हैं। मेरे पास मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन है, मैं एक छोटा सा टर्म ले रहा हूँ, छोटा सा टर्म जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर यदि मैं ये कहता हूँ मेरे पास एक रिएक्शन है दैट इज ए, गैस है, वो बी गैस में जाने लग रहा है। ठीक है, ए गैस है वो बी गैस में जा रहा है। अगर यदि मान लो 2b गैस में जा रहा है, 2b ले लेते हैं और थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अगर यदि ये 1 मोल है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है, 1 मोल लिया तो ये 0 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में 1 माइनस एल्फा, तो ये कितना बनेगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 एल्फा। भाई एल्फा 1 ही है तो 1 कंसंट्रेशन है तो 1 माइनस एल्फा 2 एल्फा बनेगा। बात क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। अगर मुझे Kn निकालना है, Kn देखो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैलकुलेट करते हैं, Kn निकालना है तो Kn कैसे निकलेगा, Kn मेरे पास में हो जाएगा जो ये मोल्स हैं इसके मोल्स कितने हैं, दैट इज 2 एल्फा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोल्स दैट इज 1 माइनस एल्फा का पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। तो हम इस टर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा दे रखा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एल्फा की वैल्यू, दूसरा पॉइंट इसको समझ लीजिएगा, एल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। ग्रेटर देन होगी तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब वो 1 से छोटी ही मिलेगी। एल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी मिलेगी, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। एल्फा इज ग्रेटर देन 1, ये मेंशन हो गया, सॉरी इसको ऐसे करना है, एल्फा हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, हमेशा लेस देन 1। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी होगी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। Kn सिंपल है। मान लो Kc निकालना है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालना है। चलो निकालते हैं। हम क्या करेंगे, मोल्स तो हमारे पास हैं ही भाई, वॉल्यूम हमें गिवन होगा तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये इसकी कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये इसकी कंसंट्रेशन। तो कैसे निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, 2 एल्फा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर 1। सिंपल है, एल्फा आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में पुट कर दो। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, एल्फा निकालना है तो निकाल दो। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। चलो जैसे अगर मुझे Kp निकालना पड़ जाए तो Kp की बजाय हम पहले Kx निकाल लेते हैं, Kx निकालना पड़ गया तो कैसे निकालेंगे भाई, मोल्स मेरे पास ये हैं, क्या क्या है मोल्स, तो मेरे पास में 1 माइनस एल्फा है और ये है 2 एल्फा। तो पहले तो हमें टोटल मोल्स निकालने हैं, टोटल मोल्स कितने होंगे, तो 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा। मेरे पास ये हो गए 1 प्लस एल्फा। तो मेरे पास अगर इसके इतने मोल्स प्रेजेंट हैं तो मैं पहले मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, 1 माइनस एल्फा 1 प्लस एल्फा डिवाइड कर दिया, ये 1 प्लस एल्फा, तो मोल फ्रैक्शन निकाल दो। अब सिंपल है, क्या आएगा 2 एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। सिंपल,
सिंपल रिलेशन हो गया। वैसे ही डीलिंग करनी है जैसा आपने पहले डील किया है। किसको डील किया है? मोल्स के टर्म में डीलिंग की है, कंसंट्रेशन के टर्म में डीलिंग की है, प्रेशर के टर्म में डीलिंग की है। बस इस टर्म को डिसोसिएट करना सीख लो, अल्फा के टर्म में कैसे डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलो देखो, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में आपको मेंशन करने हैं कि टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे टोटल मोल्स कितने होंगे। मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, ए गिव्स बी गिव्स सी, और मेरे पास ये जो मोल्स है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। इसके हमने कहा इनिशियली 1 मोल लेके चले, 1 मोल लेके चले। कैलकुलेट करना है आपको टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स निकालने इसके। इनिशियली 1 मोल लिए हमने, ठीक है। टोटल मोल्स कैलकुलेट करने, इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे उसका एक रिलेशन, अल्फा के टर्म में रिलेशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हर कंपोनेंट के लिए आपको पहले ये निकालना है कि हर कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम में पहुंचने से पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में कैसे कैसे रिलेशन होगा। भाई ये 2 मोल्स हैं, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, अल्फा के टर्म में क्या होगा आप खुद देखोगे क्या होगा। ठीक है, हमने 1 लिया है, 1 माइनस जो भी डिसोसिएट होगा, x हो रहा है तो x, y हो रहा है तो y, z हो रहा है तो z, उस टर्म में जो भी टूटेगा ये कितना बनेगा 3 मोल्स हैं, ये 3 मोल्स हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करके इसके अल्फा के टर्म में, इसको अल्फा के टर्म में, टोटल मोल्स पूछे इक्विलिब्रियम पे, तो उन सभी को जो मोल्स आएंगे उन सभी को ऐड करना है, ऐड करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसी से आपको Kc, अगर आपका V वॉल्यूम दे रखा है तो Kc का रिलेशन क्या आएगा वो मेंशन करना है इसमें। और अगर यदि ये चीज़ें आपको मेंशन करनी आ गई तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है एकदम पक्का? इसको करके देखना है, इस टर्म में सोल्व करके देखना। और अगर कोई भी डाउट बचता है, कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अप्लाई करके देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को सोल्व करते हैं, कैसे उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हम कैसे डील करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, किस तरीके से पता चलेगा, उन सब के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।